हेलो एंड वेलकम टू मर्सिंग जर्नी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप चाहो तो एक दिन के लिए इस सेंटेंस को अपने डेली कन्वर्सेशन से स्किप कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं इस सेंटेंस को इस्तेमाल करने के, या यूँ कहें कि इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इस सेंटेंस का कि जाने अनजाने में कितनी बार हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, और हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स और स्ट्रक्चर को, और इनके एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस बाय पर्पस या बाय फंक्शन 4 तरह का होता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस उसमें से ही एक है। इसके अलावा बाकी 3 रह गए, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस वीडियो में हमने ऑलरेडी इन चारों सेंटेंसेस का एक रफ़ आइडिया लिया है, और पिछले 2 वीडियोज़ में हमने डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहो तो इन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट कमांड और प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, इंस्ट्रक्शंस, ऑफर्स और इन्विटेशंस इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? डायरेक्ट कमांड करना, मतलब ऑर्डर करना, या किसी चीज़ को मना करना, या इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर कुछ एडवाइस करना, किसी को मशवरा देना, या फिर किसी को कुछ ऑफ़र करना, या किसी को इनवाइट करना। इन सारे सेंटेंस को ही इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हमने यूजुअली देखा है कि सेंटेंस का 4 पैटर्न होता है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आप चाहो भी तो भी 4 तरह का सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब किसी को मशवरा करते हो, या फिर किसी को कुछ ऑर्डर करते हो, या कुछ मना करते हो, या कुछ रिक्वेस्ट करते हो, तो आप क्वेश्चन में नहीं करते हो। तो ये सिर्फ 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव इम्पेरेटिव और एक निगेटिव इम्पेरेटिव। सिंपली आप इसे लो तो एफर्मेटिव और निगेटिव। तो हम देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आई मीन इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 चीज़ है जो डिफ़र करता है इम्पेरेटिव सेंटेंस को बाकी सेंटेंसेस से। टिपिकली द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ इम्प्लाइड, नॉट मेंशन्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि यूजुअली तो कोई भी सेंटेंस का पैटर्न होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता, यहाँ पे सब्जेक्ट को समझना होता है। तो यूजुअली अगर हम कहते हैं कि डू इट, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम ऑर्डर कर रहे हैं किसी को कि डू इट, तो सामने वाले को ही हम ये बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर बोलना ऐसे चाहिए यू डू इट, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता इम्पेरेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे इम्प्लाई किया जाता है बट मेंशन नहीं किया जाता। नंबर 2 है नियरली ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन इम्पेरेटिव वर्ब, दैट मीन्स द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे पहला पॉइंट में हमने कहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी पहले आता है। तो वर्ब तो पहले आएगा, लेकिन उसका रूट फॉर्म जो होता है, जो मेन वर्ब जिसे कहते हैं, उसे पुट करना है। हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगा सकते। मतलब कि वर्ब का मान लो 3 फॉर्म होता है, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें प्रेजेंट वाला फॉर्म लगाना है, माने जो मेन रूट फॉर्म है वर्ब का, उसको लगाना है। जैसे अगर गो है तो गो का होता है वेंट पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। तो अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर वर्ड को लगाना है तो गो को लगाना होगा, ना कि वेंट या गॉन। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ईदर अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ द सेंटिमेंट्स बीइंग एक्सप्रेस्ड। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो जब एंड होता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। अब तक हमने जो सेंटेंसेस देखा था उसमें क्या होता है कि हम अगर अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, और इसी तरह एक्सक्लेमेटरी अभी हमने नहीं किया, मगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन ये दोनों ही मार्क लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है।
अब हम देखते हैं इसका पैटर्न्स, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका मेन पैटर्न देखते हैं हम। तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है, तो मेन वर्ब यहाँ पे पहले होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इम्पेरेटिव का क्या पैटर्न है, तो सबसे पहले डोंट, डू नॉट, इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं डोंट, प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सो अब हम देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो सबसे पहले है गिविंग कमांड और ऑर्डर। तो पहला सेंटेंस है ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ लेकर आओ। डोंट मेक नॉइज़, मतलब शोर मत मचाओ। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि भागो या दौड़ो, अचानक से किसी को अगर भगाना हुआ तो हम ऐसा कहते हैं, या फिर किसी को अगर अचानक से रोकना हुआ तो हम कहते हैं कि स्टॉप स्टॉप, मतलब रुको। तो इस तरह का सेंटेंस भी एक वर्ड में ही ये सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। रन या स्टॉप या गो। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं रिक्वेस्ट का, प्लीज़ हेल्प हिम, मीन्स मेहरबानी करके उसकी मदद करो। नेक्स्ट, प्लीज़ ब्रिंग मी द नोट्स, मतलब प्लीज़ मेरी नोट्स ले आना। प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं, अक्सर बोलते हैं ना कि अच्छा जल्दी से फ़ोन लगाओ डॉक्टर को, या फिर डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं एडवाइस या सजेशन का। रीड समथिंग वैल्यूएबल एवरी डे, मतलब हर रोज़ कुछ अच्छी या फिर कुछ काम की चीज़ें पढ़ा करो। डोंट ईट जंक फूड एवरी डे, मतलब रोज़ाना जंक फूड ना खाया करो। लिसन टू योर हार्ट, आप अपने दिल की सुनो। यूँ कह सकते हैं कि स्विच द लाइट ऑफ देन क्लोज द डोर, मतलब लाइट्स ऑफ कर दो, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देना। क्रिएट अ फोल्डर एंड कीप देम टुगेदर, मतलब एक फ़ोल्डर क्रिएट करो और इन सारे फाइल्स को इकट्ठे रखो। तो इन सभी केसेस में हमने देखा कि हमें सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इसके अलावा भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में 2 या 3 वर्ड्स को हम ऐड करके और भी 2-3 एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे अगर किसी को इनवाइट करना हुआ, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि कम टुमारो फॉर द डिनर, तो किसी को इनवाइट करते हैं इस तरह से, तो उसमें ज़ोर देने के लिए हम उसमें डू लगा सकते हैं। सबसे पहले डू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे होगा कि डू कम टुमारो फॉर द डिनर, मतलब आप कल डिनर पे ज़रूर से आइए। तो ये जो ज़रूर से वर्ड है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डू को लगाते हैं। डू कॉल मी व्हेन यू अराइव देयर, मतलब जब आप वहाँ पहुँच जाओ तो मुझे ज़रूर से फ़ोन कर देना या बता देना। एक और सेंटेंस इस तरह से कह सकते हैं कि डू हेल्प हिम इफ़ ही नीड्स, मतलब उसकी मदद ज़रूर करें अगर उसे ज़रूरत हुई। अब इसी तरह हम अगर लेट मी, इसे अगर पुट करते हैं मेन वर्ब से पहले, तो यहाँ पर एक नया एक्सप्रेशन होगा। जैसे किसी को कुछ ऑफ़र करना हुआ, समथिंग लाइक कि लेट मी डू इट, हम कह सकते हैं कि लेट मी डू इट, मुझे ये करने दे। तो आप कुछ ऑफ़र कर रहे हो सामने वाले को कि आप उसके लिए कोई सर्विस कर रहे हो, या फिर लेट मी हेल्प यू। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे यूज़ किया लेट मी, मीन्स मी हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी लगाएं तो भी एक नया एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, जैसे लेट अस। तो अब हम इसे शॉर्ट में कहते हैं लेट्स। तो हम इस तरह का सेंटेंसेस कहते हैं ना, लेट्स लर्न इम्पेरेटिव सेंटेंस टुगेदर, चलो साथ में इम्पेरेटिव सेंटेंस सीखते हैं। लेट्स मीट इन सम अनदर वीडियो, चलो फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।